मैं अरुण कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मेरठ, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और सरल खेती की टीम को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनपद मेरठ के जो उद्यान के किसान हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो उद्यान विभाग की खेती, जिसमें फल फूल सब्जी, कोल्ड स्टोरेज, मशरूम वो सब कर रहे हैं, उनको एक आगे आने का मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि उनका जो प्रगतिशील किसान है, जो एक नया नवाचार, एक नई खेती, एक नई तरीके से खेती कर रहे हैं, उनको आगे आने का मौका मिले। और जनपद के जो अन्य किसान हैं जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनसे सीखकर और उनसे संपर्क में आकर वो भी उद्यान विभाग की फसलों की ओर अग्रसर हों। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेती में आय दोगुनी कैसे हो, तो वो उन किसान जो हमारे सब्जी फल फूल आदि की खेती कर रहे हैं, उनके संपर्क में आकर जनपद के अन्य किसान भी उनसे जुड़े और हमारे जनपद में जो खेती हो रही है उसका प्रचार प्रसार हो और किसान तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसके लिए मैं पुनः सरल खेती की टीम को पुनः बधाई देता हूं कि जनपद में उन किसानों को और अग्रसर हो रहे हैं और उनके यहाँ पर जाकर उनकी प्रगतिशीलता और वो कितना अच्छा वर्क सब्जी की फल फूल की खेती में कर रहे हैं, उसको जनपद के अन्य किसानों के सामने लेकर आ रहे हैं। मैं जिला उद्यान अधिकारी की हैसियत से आपको उद्यान विभाग में जो हमारी योजनाएं किसानों के लिए संचालित की जाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। यह मुख्य योजना हमारे यहाँ जनपद में राज्य उद्यानिक मिशन संचालित है, जिसमें फल फूल सब्जी कोल्ड स्टोरेज बहुत सारी योजनाएं सम्मिलित हैं। कोई भी किसान भाई अगर वो आम, अमरूद, लीची, बेर, बेल इनके बाग लगाना चाहता है तो उस पर 50% की सब्सिडी हमारा उद्यान विभाग देता है। उसके अलावा यदि कोई किसान भाई संरक्षित खेती में पॉली हाउस में फल फूल या शिमला मिर्च की खेती या सब्जी की खेती करना चाहता है तो उसके लिए भी 50% का अनुदान उद्यान विभाग किसानों को मुहैया करा रहा है। इसके अलावा भी मशरूम की खेती अगर किसान भाई करना चाहता है तो उसके लिए भी 40% का अनुदान उद्यान विभाग उन किसानों को उपलब्ध करा रहा है, ताकि उनको आगे प्रोत्साहन मिले और आगे वो अच्छी तरक्की करके हमारे दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित करें। इसके अलावा अगर किसान भाई, मैं पानी की बचत की बात करता हूँ, एक दूसरी योजना हमारे यहाँ संचालित है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अमूमन सी बात है, अगर हम खुली पानी का प्रयोग करते हैं खेत में, तो सब्जी में करें या गन्ने की फसल में करें, तो लगभग ये मान के चलिए 5 लाख लीटर पानी एक सिंचाई में हम खर्च कर देते हैं, जो पानी का पूरी तरह से दोहन है, गलत है। जबकि एक सिंचाई में पानी की 50,000 लीटर की आवश्यकता होती है। उसी के लिए सरकार ने उद्यान विभाग के माध्यम से एक योजना संचालित की है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके लिए किसानों के प्रक्षेत्र पर कंपनी एक ड्रिप सिस्टम स्थापित करती है और उसकी जो लागत आती है, किसान को मात्र 10% ही उसमें अपना शेयर देना है, फार्मर शेयर के रूप में। 90% जो लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं उनको 90% का अनुदान इस योजना के अंतर्गत मिल रहा है। और जो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो 80% अनुदान इस योजना में पा सकते हैं। और इसमें बिजली की बचत भी होती है, उर्वरक की बचत भी होती है और किसान का जो मजदूरी जब मेहनत लगती है वही बचत होती है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी किसान भाइयों से इस चैनल के माध्यम से कि वो अपने खेतों में, अपनी फसल में ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल जरूर करें और जो सब्सिडी सरकार दे रही है उसका भरपूर लाभ उठाएं। एक नई तकनीक है जो कुछ सालों से जनपद में चल रही है और हमारा जनपद मेरठ, जो उनके किसान यहाँ के, उसको अच्छी तरीके से अपनाया है। और आज की तारीख में जनपद में 50 पॉली हाउस हमारे किसानों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से जो किसान भाई हैं फूलों में जरबेरा और गुलाब इसकी खेती कर रहे हैं। और अभी गत वर्ष से कुछ किसानों ने शिमला मिर्च और खीरे की खेती को भी इसमें लगाया है। और लाल और पीली जो शिमला मिर्च है वो केवल पॉली हाउस में हो सकती है और उसके लिए भी सरकार 50% का अनुदान किसान भाई को दे रही है। गन्ने की खेती की मैं बात करता हूँ परंपरागत, तो 1 एकड़ से हम मुश्किल से 70-80 हजार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन यदि किसान भाई सब्जी में शिमला मिर्च
खीरा और फूल में जरबेरा और गुलाब की खेती 1 एकड़ में करे पॉली हाउस के माध्यम से, तो वो 1 एकड़ से 10 से 12 लाख रुपए की इनकम एक साल में प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए भी उद्यान विभाग किसानों को 50% का अनुदान मुहैया करा रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो परंपरागत खेती से थोड़ा हटकर उद्यान विभाग की फसलों की ओर भी अग्रसर हों। और उद्यान विभाग की फसलें बहुत अच्छी हैं। 4-5 महीने में आपको फसल का रेट मिल जाता है, वो मंडी में चली जाती है और आप उससे साल में 2 फसल सब्जी की फूल की ले सकते हैं, जो ज्यादा परंपरागत से ज्यादा मुनाफा आपको देकर जाती हैं। ओपन में अगर हम फूलों की खेती की बात करें तो गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा, इनकी खेती भी किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उसके लिए भी उद्यान विभाग आपको 50% के अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रहा है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। और सबसे खास बात, अच्छी बात है कि जनपद मेरठ के पास ही हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, और जहां पर सबसे बड़ी मंडी लगती है फूलों की और सब्जी की, आजादपुर मंडी है। वहां पर सब्जी आप ले जा सकते हैं। और फूलों की मंडी आपकी बिल्कुल सीमा पे लगी हुई है, गाजीपुर, गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर है गाजीपुर, वहां पर आप फूल बेच सकते हैं। तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी सुविधा जनपद के किसानों को है, तो उसका वो भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई भी किसान भाई इस संबंध में, उद्यान की फसलों के संबंध में कोई जानकारी लेना चाहता हो तो जिला हमारा जो कार्यालय है वो सर्किट हाउस में है। और इसके अलावा भी हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे निरीक्षक हैं, वो हर तहसील पर तैनात हैं। तो आप उनका भी नंबर हम अखबार में देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आपको नंबर दे देता हूं, वो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और उनको यहाँ पर आने की आवश्यकता भी नहीं है। जो हमारा कार्यालय है वो सर्किट हाउस, जो कलेक्ट्रेट है, तिराहा है, उसके सामने ही है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और हर तहसील में हमारे निरीक्षक तैनात हैं, आप वहां पर भी उनसे संपर्क कर योजनाओं का लाभ, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।